भारत के वो टूरिस्ट स्पॉट जो असल में अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और अब दुनिया उनकी फैन है। जिन चीजों को अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया, आज वो भारत की खूबसूरती बन चुके हैं। नंबर 7, राजाबाई क्लॉक टावर, मुंबई। मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा ये टावर पहली नजर में ही ब्रिटिश रॉयल आर्किटेक्चर की याद दिला देता है। इसकी ऊंचाई, डिजाइन और उस पर बनी बेल्जियन स्टेन ग्लास खिड़कियां इसे एकदम अनोखा बनाती हैं। इसे 1878 में बनाया गया था और इसकी गूंजती हुई घंटियों की आवाज कभी कॉलेज के समय की पहचान थी। बिग बेन से प्रेरित ये इमारत आज भी फोटोग्राफर्स और आर्किटेक्चर लवर्स की फेवरेट है। एक वक्त था जब ये मुंबई का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था और आज भी इसका शाही अंदाज किसी मॉडर्न टावर से कम नहीं। नंबर 6, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। अरब सागर की लहरों से खेलता हुआ ये आर्च आजादी से पहले गुलामी की दस्तान था। अंग्रेजों ने इसे 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया था ताकि वायसराय और किंग जॉर्ज V जैसे राजसी मेहमानों का स्वागत हो सके। लेकिन वक्त ने करवट ली और अब यही गेटवे बन गया है भारत के गर्व की पहचान। इसकी बनावट इंडो सार्सेनिक स्टाइल की मिसाल है और ये जगह आज लाखों टूरिस्ट के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। नंबर 5, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत देखने में किसी महल से कम नहीं लगती। अंग्रेजों ने इसे क्वीन विक्टोरिया की याद में 19वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। इसके बगीचे, डोम्स और म्यूजियम हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्चर और भारतीय शिल्प का ये संगम इतिहास और रिचनेस का जीता जागता उदाहरण है। दिन में सूरज की किरणें जब इसके संगमरमर से टकराती हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। नंबर 4, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई। ये सिर्फ एक किला नहीं, ब्रिटिश राज का शुरुआती गढ़ था। 1664 में बना ये फोर्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ठिकाना था और यहीं से दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का शासन फैलना शुरू हुआ। आज ये तमिलनाडु सरकार की विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर का म्यूजियम और चर्च अब भी अतीत की कहानी कहता है। पुरानी तोप, हथियार और ब्रिटिश सेना की वर्दियां यहाँ आज भी संभाल कर रखी गई हैं। नंबर 3, शिमला वाइसरॉय रेजिडेंस, हिमाचल प्रदेश। शिमला को अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल बनाया था और उस समय की सबसे शानदार इमारत थी वाइसरॉय लॉज। लकड़ी और पत्थर से बनी ये इमारत एकदम यूरोपीय महलों जैसी दिखती है। यहीं से भारत के बंटवारे की योजना बनी थी और अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के रूप में पहचाना जाता है। इसके बगीचे, लंबी सीढ़ियां और छत पर लगी नक्काशीदार लकड़ियां आज भी लोगों को खींचती हैं। जब आप इसकी गलियों में चलते हैं तो लगता है जैसे इतिहास आपके साथ चल रहा हो। नंबर 2, माथेरान हिल स्टेशन, महाराष्ट्र। मुंबई के करीब और शांति से भरपूर माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेजों ने खोजा और सजाया। 19वीं सदी में इसे गर्मी से राहत पाने के लिए बसाया गया था। खास बात यह है कि आज भी यहां मोटर गाड़ियों की एंट्री बंद है। टॉय ट्रेन, लाल मिट्टी की सड़कें और पुराने ब्रिटिश बंगलों की लाइनें इस जगह को एक अलग ही वाइब देती हैं। सुबह की धुंध और शाम की ठंडी हवा यहां के पुराने ब्रिटिश कालीन अट्रैक्शन को आज भी जिंदा रखती हैं। नंबर 1, डलहौजी हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की वादियों में बसा डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की याद में बसाया गया था। 1864 में ये हिल स्टेशन अंग्रेजों की रिट्रीट जगह बना। चर्च, पत्थर की सड़कों और पुराने अंग्रेजी स्कूलों से भरी ये जगह आज भी उतनी ही शांत और दिलकश है। यहाँ की हवाओं में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ठहराव और रॉयल एहसास महसूस होता है। मॉडर्न दुनिया से दूर डलहौजी हर टूरिस्ट को एक पुराने जमाने की कहानी में ले जाता है।